अक्सर जब हम फ़िल्में देखते हैं तो इतने दिल से देखते हैं कि कई बार किरदारों को खुद समझ लेते हैं और उनकी तरह ज़िंदगी जीने लगते हैं। रजनीकांत, मिथुन की फ़िल्में तो बस उन्हीं की तरह लगने लगता है कि हमारी लाइफ में भी ट्रांजिशन होगा और हम भी एक दिन सुपरस्टार बन जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस फ़िल्म नगरी में आया कैसे जाए। हर किसी से पूछो तो सब बताते हैं कि फिल्म नगरी तो बॉम्बे में है और वहीं कुछ हो सकता है। यहाँ तो पान की पीक निकल जाएगी मगर लाली सूखी की सूखी रह जाएगी। तो बस हमारे लल्लन भैया ने दोस्तों से पैसे मांगे, बापू के बटुए से चुराए और माँ की ममता का फ़ायदा उठाते हुए जैसे तैसे करके पैसे जोड़े और पहली ट्रेन बगैर टिकट लिए बनारस से बॉम्बे पकड़ ली। जनरल डब्बा ठसाठस भरा हुआ था, सांस लेने को तो जगह नहीं थी। टीटी क्या खाक चढ़ेगा। बस किस्मत की बात थी, बचते बचाते मुंबई नगरी में उतर आए। माई को फ़ोन कर दिया कि चिंता की कोनो बात नहीं है, हम ठीक ठाक पहुंच गए हैं। दिखने में हैंडसम तो हैं ही, बस काम मिलते ही पहली फ़्लाइट से सीधे बनारस आ जाएंगे। माई से बोले यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए और वो है कॉन्फिडेंस, जो हम में इतना भरा हुआ है कि बस चांस मिलने की देर है। देखना पूरी फिल्म इंडस्ट्री बनारस में शिफ्ट कर देंगे। मायापुरी का सहारा था, सारे एक्टर्स का पता लगाया, बस सबके घर जाना है। उन्हें बोल रहा है कि अब आप लोग आराम करो, हम आ गए हैं। आगे से सारा काम हम खुद ही संभाल लेंगे। पर आप सब तो जानते ही हैं कि एक्टरों के घर से उन्हें पूरे आदर सत्कार के साथ उल्टा धकेल दिया गया। अब पैसे भी ख़त्म होने लगे थे। कुछ गार्ड लोगों से दोस्ती हो गई और उन्हीं लोगों से अपना बनारस और जौनपुर का रिश्ता निकालकर काम चला रहे थे ललन भैया। अब ऐसे ही एक दिन ललन भाई की मुलाकात रामनाथ चाय वाले से हो गई, जिसने बताया कि भैया इस इंडस्ट्री में आने के लिए ऑडिशन देना पड़ता है, ऑडिशन। और जो ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाए बस उसकी तो गाड़ी चल पड़ती है। एक ऑडिशन दो, झट से रोल पाओ, एक काम करते ही दूसरा काम मिल जाता है और फिर कुछ ही दिनों में बड़ी बड़ी फिल्मों में काम मिल जाता है। आलिया भट्ट, यामी गौतम, कीर्ति सनन जैसी हॉट लौंडियों के साथ हीरो बन जाते हैं। विदेश घूमते हैं, आपस में मस्ती लूटते हैं, पैसा ही पैसा, गाड़ी बंगला तो एक आध साल में बन जाता है। बस फिर क्या, एक बार नाम हो जाए तो बड़े बड़े घरों से रिश्ता आने लगता है। ललन भाई आप तो इतने स्मार्ट हो कि बराक ओबामा की दोनों बेटियों की शादी तो आपसे हो ही जाएगी। इंडिया विंडिया तो छोड़ो, सीधे अमेरिका पर राज करो। रामनाथ चाय वाले के पास चुन्नीलाल बोले, अरे भैया इतना आसान थोड़ी ना है ऑडिशन पास करना। अपनी राधा दीदी को ही देख लो, कितनी सुंदर दिखती थी। रामायण की सीता का ऑडिशन दिया था, आज 15 साल बाद रामायण में सेलेक्ट हुई हैं। ललन भैया बोले कि आखिरकार सीता बन गई ना। अरे नहीं भैया, आज के इस रामायण में मंथरा का रोल मिला है। सारी उमरिया लिपस्टिक पोते पोते निकल गई पर काहू ने कोई ब्रेक नहीं दिया। लल्लन भाई ने किताब में पढ़ा था कि नकारात्मक सोच वालों से भागो। उन्हें स्वामी विवेकानंद जी की बात स्मरण हुई, जो सोचोगे वो होगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। बस लल्लन भाई ने ऑडिशन देने की दौड़ लगानी शुरू कर दी। सारे प्रोडक्शन हाउस के पते निकाले और दौड़ना शुरू कर दिया। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ याद थी कि बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। झूठ भी बोलो मगर कॉन्फिडेंस के साथ, सामने वाले की आंख में देखो और भरोसा जीतो।
यहाँ मुंबई में ऑडिशन देने से पहले ऑडिशन टीम का एक आदमी बाहर आता है और जो लोग रोल के लिए फिट होते हैं उन्हें यस कहता है और बाकी सबको नो कह देता है। कई बार मल्टीपल रोल के लिए हर किसी का चयन होता है और हर किसी का ऑडिशन लिया जाता है। ऐसे ही किसी खास बड़े प्रोजेक्ट में ऑडिशन हमारे लल्लन भैया भी पहुंच गए। काफ़ी लंबी लाइन में खड़े रहने से कोई 1 घंटे बाद लल्लन भाई का नंबर आया। पर ये ऑडिशन बाकी ऑडिशनों से काफ़ी डिफरेंट था। यहाँ कोई कैमरा नहीं था। 3 सिलेक्टर्स ऐसे बैठे हुए थे जैसे स्वर्ग लोक में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और उनके हाथों में चिप्स, कुरकुरे और बिस्लरी की बोतल थी। और यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। वो बस आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे। अगर आप उन्हें पसंद आ गए तो आपका सिलेक्शन तो पक्का। बस लल्लन भैया हुए खुश। लल्लन भाई की एंट्री हुई। इतने में ब्रह्मा जी ने डकार मारी और महेश जी ने उन्हें पानी दिया। ब्रह्मा जी, क्या नाम है आपका? वैसे तो लाल किशोरी चतुर्वेदी है, पर आप लोग मुझे मिस्टर लल्लन कह सकते हैं। विष्णु जी, जी ये क्या नाम है? हाँ जी, वैसे किशोरी लाल चतुर्वेदी था, पर 10वीं का एग्ज़ाम दिया तो वहाँ कुछ सरकार ने नाम बदल दिया। महेश जी, जी हम तो लाल किशोरी नहीं और ना ही किशोरी लाल, बल्कि मिस्टर लल्लन की बात कर रहे हैं। हाँ तो बात कीजिए। मी एम लल्लन फ्रॉम बनारस टू यू। ब्रह्मा, विष्णु, मनीष शॉक्ड हो गए। जी लल्लन, यस इट्स मी। ब्रह्मा जी बोले, क्या क्या किया है? जी सुबह उठते ही फ्रेश हुआ हूँ, ब्रश किया है, नहाना, चड्डी बनियान धोई, कपड़े पहने और ऑटो पकड़कर सीधे यहाँ गया। विष्णु जी, क्या? हम पूछ रहे हैं कि आपने कोई प्ले किया है या कोई फिल्म वगैरह की है? जी हाँ, बचपन में टेप रिकॉर्ड प्ले किया था और मिथुन की तो सारी फिल्में देखी हैं। महेश जी बोले, हम प्ले की बात कर रहे हैं, नाटक नाटक। जी ओ वो प्ले हाँ हाँ, हम तो प्ले ही प्ले करते आए हैं। पैदा होते ही माही बाबू के साथ प्ले किया, बड़े हुए तो दोस्तों के साथ क्रिकेट प्ले किया, और अब तो कोई भी बीमारी हो जाए तो सब कहते हैं कि देखो लल्लन नाटक कर रहा है। विष्णु जी को गुस्सा आया। आप शेक्सपियर को जानते हैं? जी ओ शेक्सपियर, हाँ हाँ हाँ, वही शेखू। हाँ हाँ अजी, आप उन्हें हमारा नाम लेकर देखिए, उस पर आज भी हमारा 100 रुपया बाकी है। ब्रह्मा जी बोले, हम महान नाटककार शेक्सपियर की बात कर रहे हैं। नाटककार? उस पनवाड़ी ने नाटक करना कब से शुरू कर दिया? खैर छोड़िए शेखर कपूर वपूर को, हमारी बात कीजिए। हम तो सबको ही जानते हैं यहाँ पर आपको बता दें कि हम भी एक्टर हैं। विष्णु जी बोले, आप पागल हैं क्या? लगता है आपकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। आप बादाम खाया कीजिए। हमारा नाम है लल्लन, मिस्टर लल्लन फ्रॉम बनारस, पागल नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक साथ बोले, ये क्या मजाक है? विष्णु जी, आप शेक्सपियर को शेखर कपूर कह रहे हैं, जिन्होंने इतने महान नाटक लिखे हैं, रोमियो जूलियट, हैमलेट। आज भी संसार उनके योगदान का ऋणी है। ऑडिशन आप मेरा ले रहे हैं या ये शेखर कपूर, शेख चिल्ली, सॉरी सॉरी शेखर सुमन, शेखर पियर का? मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता हूँ। कहाँ है उनका घर? उनसे मिलके कल ही आपको उनका हाल बता देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, ये लीजिए, आपको ये भी नहीं पता कि उन्हें गुजरे 500 साल हो गए हैं। जी तो फिर मैं उन्हें कैसे जानूंगा? मैं क्या, मेरे तो परदादा भी तब पैदा नहीं हुए थे। मैं कोई इंस्पेक्टर तो हूँ नहीं जो पता लगाऊं, और दूसरा मुझे लगता भी नहीं कि उनका कोई होगा जिनसे जानकारी लेकर दे सकूं। आखिरकार 500 साल पुरानी बात है। महेश जी बोले, आप बेवकूफ़ हैं और आप ऑडिशन के लायक नहीं।
मैंने आपसे पहले ही कहा था जी, मैं लल्लन हूँ, लल्लन फ्रॉम बनारस, कोई पागल या बेवकूफ़ नहीं। और दूसरा, हमने सोचा था कि यहाँ पर ऑडिशन लिया जा रहा है, हमें क्या मालूम था कि किसी गुमशुदा की तलाश की जा रही है, और वो जो जिसे गुजरे हुए 500 साल हो चुके हैं। ब्रह्मा जी बोले, आप चले जाइए यहाँ से, पर ऑडिशन तो लीजिए, आपका ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन? आप ऑपरेशन करते हैं? मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, हमें कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। हम आप हमारा ऑडिशन लीजिए। महेश जी बोले, हाँ हाँ भैया, आपका ऑडिशन, आपका ऑपरेशन दोनों ही हो गया है। आप जाइए यहाँ से, कुछ होगा तो हम आपको फ़ोन कर देंगे। ठीक है, चलते हैं, पर आप हमें उस चंद्रशेखर का पता तो बता दीजिए, ताकि जब दूसरी बार मिलेंगे तो पूरा चट्टा पट्टा खोलकर आपके सामने रख देंगे। मेरे बाप, वो इंडिया में नहीं, इंग्लैंड के हैं। जी? तो आप उस शेखरवा को यहाँ काहे ढूंढ रहे हैं? हमारे पास तो पासपोर्ट वीज़ा कछु नहीं है। अब कैसे होगा बताइए? ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ ललन के पांव छूते हैं। भैया, हमसे गलती हो गई जो हमने आपका ऑडिशन ले लिया, हमें माफ़ कर दीजिए। लल्लन बोले, ठीक है, गलती तो हर एक से हो ही जाती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें कुछ भी उस शेखरवा के बारे में पता चलेगा तो हम तुरंत आके आपको सूचित कर देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ धड़ाम जमीन में बेहोश।